हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश वर्ड लाइव। सो आज की वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के एक न्यूज़ की रीडिंग करेंगे और इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे विथ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर और काफ़ी सारे नए वर्ड्स के साथ। तो चलिए रीडिंग शुरुआत करते हैं। और फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो न्यूज़ की हेडलाइन है मुर्मू लव्स। मुर्मू है यहाँ पे सब्जेक्ट, लाउड वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म पे है और आगे आया है एस, क्योंकि सिंगुलर फॉर्म पे हमारा सब्जेक्ट, इसलिए सिंगुलर वर्ब यूज किया गया है। और सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, लेकिन सेंस जाएगा पास्ट इंडेफिनिट का, क्योंकि हेडलाइन होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, उसके सेंस जाता है पास्ट इंडेफिनिट का। तो इसका सेंस है कि मुर्मू ने लाउडेड यानी कि प्रशंसा कर दी है। लाउड का मतलब होता है प्रशंसा करना। तो मुर्मू ने प्रशंसा कर दी है। किसकी प्रशंसा की है? राइस की, वृद्धि की। तो वृद्धि की यहाँ पे प्रशंसा की है। इन नंबर, संख्या में बढ़ोतरी की प्रशंसा की है मुर्मू ने। किसकी बढ़ोतरी हुई है संख्या में? ऑफ वुमेन, वुमेन की यानी कि महिलाओं की बढ़ोतरी हुई है। कमिंग आउट टू वोट, जो कि आ रहे हैं। किसमें आ रहे हैं? वोट करने आ रहे हैं। तो वोट करने वाले महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई है, उसकी लाउड यानी कि प्रशंसा की है मुर्मू जी ने, हमारे प्रेसिडेंट जी ने। आगे बढ़ते हैं। इट इज एन इम्पोर्टेंट साइन ऑफ द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। इट इज एन इम्पोर्टेंट साइन यानी कि चिन्ह या निशान। तो यह महत्वपूर्ण निशान या चिन्ह है किस चीज का? ओवरऑल डेवलपमेंट का, विकास के महत्वपूर्ण चिन्ह है। किस चीज का विकास? भारत के सोसाइटी का, भारतीय समाज के विकास का महत्वपूर्ण चिन्ह है यह। सेज प्रेसिडेंट, फिर से यहाँ पे शेष आया है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज किया गया है और आगे आया है एस, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर है हमारे प्रेसिडेंट यानी कि सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर यानी कि वर्ब भी सिंगुलर यूज किया गया है, से के आगे लगाया गया है एस, लेकिन सेंस जाएगा पास्ट इंडेफिनिट का, जैसे कि हमने ऊपर बात की, क्योंकि ये भी सब हेडिंग है। हेडिंग या सब हेडिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो तो उसका सेंस जाता है पास्ट इंडेफिनिट का, यानी कि सैड प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ने कहा। सी कमेंट्स, सी यहाँ पे सब्जेक्ट, कमेंट वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म पे और आगे आया है एस, सिंगुलर फॉर्म पे। यहाँ पे वर्ब क्यों है? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है सिंगुलर फॉर्म पे, तो वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म पे। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस, सेंस जाएगा पास्ट इंडेफिनिट का, क्योंकि ये अभी भी सब हेडिंग है। हेडिंग या सब हेडिंग पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है तो सेंस जाता है पास्ट इंडेफिनिट का। तो उन्होंने प्रशंसा की या सराहना की। कमेंट का मतलब होता है प्रशंसा करना या सराहना करना, शाबाशी देना। तो किसे सराहना की? इलेक्शन कमीशन की। इलेक्शन कमीशन की सराहना की प्रेसिडेंट जी ने। किसके लिए? फॉर इट्स एफर्ट्स टू मेक द प्रोसेस ऑफ वोटिंग इंक्लूसिव एंड एक्सेसिबल टू ऑल। किस लिए? इसके प्रयासों के लिए कि वो बना रहे हैं, बनाए हैं, मेकिंग द प्रोसेस, मेक द प्रोसेस यानी कि प्रक्रिया। किस चीज की प्रक्रिया? वोटिंग की, समावेशी और पहुंचनीय, टू ऑल सभी के लिए। एक्सेसिबल का मतलब होता है सभी के लिए पहुंच, और इंक्लूसिव का मतलब होता है सभी को शामिल करना, समावेशी। तो वोटिंग समावेशी और पहुंच योग्य हो सभी के लिए, उस प्रोसेस को बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन की एफर्ट्स की सराहना या प्रशंसा की गई है मुर्मू जी द्वारा, प्रेसिडेंट जी द्वारा। यहाँ पे आप वर्ड्स याद कर सकते हैं। लाउड, लाउड वर्ब का मतलब होता है प्रशंसा करना, सराहना करना। कम आउट, कम आउट फ्रेजल वर्ब है, यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल में है। कम आउट का मतलब होता है किसी के सामने, यानी कि कोई सोशल गैदरिंग में उपस्थित होना, कहीं पे जहाँ पे सोशल एक्टिविटी होती है वहाँ पे प्रकट होना, उपस्थित होना, कम आउट होना। कमेंट का मतलब होता है शाबाशी देना, सराहना करना, प्रशंसा करना। इंक्लूसिव का मतलब होता है समावेशी, सभी को साथ लेते हुए। एक्सेसिबल का मतलब होता है सभी के पहुंच में होना, पहुंचनीय। चलिए अब मेन न्यूज में आते हैं। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ऑन सैटरडे, ऑन प्रीपोजिशन का यूज करके बताया है एक वीक के दो को। तो वीक के एवरीडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सभी ऑन प्रीपोजिशन का यूज करके ही बताते हैं। तो प्रेसिडेंट मुर्मू ने शनिवार को कहा, से का हो गया सेड, तो इस सब्जेक्ट का वर्ब है सेड, और यहाँ पे सैड यूज किया गया है, यानी कि ये नरेशन का पार्ट भी हो जाता है। तो प्रेसिडेंट यानी कि हमारे स्पीकर की बातों को नरेट किया गया है इनडायरेक्ट स्पीच में। और इनडायरेक्ट स्पीच में कुछ रूल को फॉलो किया जाता है, जैसे कि अगर स्पीकर ने कोई सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में बनाया होता है, तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय हमें देखने को मिलता है कि उनकी जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट की, वो पास्ट इंडेफिनिट सिंपल पास्ट में आपको बनाई हुई दिखी मिलेगी। तो यहाँ पे यही देखने को आपको मिल सकता है। चलिए देखते हैं। तो प्रेसिडेंट की बातों को इनडायरेक्ट स्पीच में यहाँ से कहा गया है, उनकी बातें इनडायरेक्ट स्पीच में की। तो प्रेसिडेंट ने कहा, द इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन, बढ़ता हुआ भागीदारी, किसका? महिलाओं का, इन इलेक्शन यानी कि चुनाव पे महिलाओं की बढ़ती भागीदारी, वास, अब यहाँ पे देखें जैसे कि मैंने आपसे बात की, ये है प्रेसिडेंट की बातें, इसमें थी, इनडायरेक्ट स्पीच में इसका हो गया वास।
ठीक है। तो अपन सेंस तो यही जानेंगे कि उन्होंने इसमें कहा है तो हम सेंस इसका ही लेके चलेंगे ना कि जो बढ़ता हुआ भागीदारी है वो है क्या है, एक इम्पोर्टेंट साइन है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण साइन है यानी कि महत्वपूर्ण चिन्ह है बढ़ती हुई भागीदारी महिलाओं की चुनाव पे ऑफ द ओवरऑल डेवलपमेंट, संपूर्ण विकास के लिए, किसके, भारतीय समाज के लिए। ठीक है, तो भारतीय समाज के संपूर्ण विकास के लिए यह महत्वपूर्ण चिन्ह है महिलाओं का इलेक्शन में भागीदारी, बढ़ती हुई भागीदारी। ठीक है, और यहाँ पे सब सिंगल वर्ड्स हैं। चलिए हम नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं। इंडियाज डेमोक्रेसी। अब यहाँ पे इंडिया की आगे आया है अपोस्ट्रोफी एस, यानी कि पोजीशन बता रहा है। सेंस क्या है, का या किसी का होना। ठीक है, तो भारत का डेमोक्रेसी यानी कि भारत के लोकतंत्र। और जब एपोस्ट्रोफी एस आ जाता है ना तो उसके बाद जो भी नाउन आता है, जैसे कि यहाँ पे डेमोक्रेसी है, तो ये हमारा मेन सब्जेक्ट होता है, ना कि इंडिया। ठीक है, तो इंडिया का डेमोक्रेसी है यहाँ पे मेन सब्जेक्ट। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कभी कभी यहाँ पे प्लूरल थिंग आता है और यहाँ पे सिंगुलर थिंग आता है, तो आपको सोचना पड़ जाता है कि यहाँ पे इस या वास कैसे लगा या इस या आर कैसे लगा। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो एपोस्ट्रोफी एस होता है उसके बाद जो भी नाउन आता है, जैसे कि यहाँ पे डेमोक्रेसी है, तो ये इसी को ध्यान पे रख के यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाया जाता है, मेन वर्ब लगाया जाता है। ठीक है, तो भारत की डेमोक्रेसी है कैसी है, एक यूनिक एग्जाम्पल है, एक अद्वितीय उदाहरण है। किसके लिए, फॉर द मॉडर्न वर्ल्ड के लिए, आधुनिक विश्व के लिए अद्वितीय उदाहरण है भारत का लोकतंत्र। सी सेड, उन्होंने कहा। अब देखिए यहाँ पे सी सेड है, फिर भी हमने इस यूज क्यों किया है, इसलिए किया गया है क्योंकि जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में स्पीकर की बातों को कहते हैं और स्पीकर कोई तथ्य या जनरल स्टेटमेंट बोलता है, यानी कि जब बोल रहा है और जब हम पढ़ रहे हैं, दोनों समय वो बातें सत्य होती है, ट्रूथ रहती है। जैसे कि सनराइज फ्रॉम द ईस्ट, तो इस तरह के जितने भी तथ्य होते हैं, जितने भी फैक्ट होते हैं, वो इनडायरेक्ट हो या डायरेक्ट हो, स्पीकर की बातें जैसी है वैसी ही लिखी जाएंगी। तो यहाँ पे यही है, जनरल एक स्टेटमेंट है कि भारत की डेमोक्रेसी एक यूनिक एग्जाम्पल यानी कि अद्वितीय उदाहरण है। उन्हें जैसा है वैसे लिखने में ही फायदा है, इसलिए यहाँ पे सेंस इसकी जगह हमने वास नहीं लगाया। ठीक है, तो भारत की डेमोक्रेसी है कैसी है, एक उदाहरण है, सी सेड, उन्होंने कहा। और क्या कहा है उन्होंने, नोटिंग दैट मेनी कंट्रीज वर टेकिंग लेसन्स फ्रॉम इट्स इलेक्शन सिस्टम एंड मैनेजमेंट। नोट का मतलब होता है उल्लेख करना, तो उन्होंने आगे और उल्लेख किया कि कई सारे देश हैं वर टेकिंग। अब यहाँ पे वर आया है यानी कि उन्होंने कहा होगा आर। ठीक है, तो हमें सेंस समझना है आर का, यानी कि अभी भी कोई देश सबक सीख रहे हैं यानी कि लेसन ले रहे हैं फ्रॉम द इट्स इलेक्शन सिस्टम, यानी कि भारत के इलेक्शन प्रक्रिया से और उसके प्रबंधन से अभी भी काफी सारे देश ले रहे हैं शिक्षा, यानी कि सबक ले रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं। हमें आर समझना है, यहाँ पे आपको बता दिया क्यों समझना। ठीक है, आर का हो वर्क, आर का हो गया वर। स्पीकर की बातें प्रेजेंट कंटिन्यूअस में थी, इनडायरेक्ट में हो गई है पास्ट कंटिन्यूअस में। सेंस लेकर आपको समझना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ही। ठीक है, इट इज अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर ऑल ऑफ अस। इट किया गया है डबल इन्वर्टेड कॉमा, डायरेक्ट स्पीच में बातें हैं, यानी कि स्पीकर यानी कि हमारे प्रेसिडेंट जी की बातों को जस के तैस लिख दिया गया है बिना कोई इनडायरेक्ट स्पीच सेंटेंस बनाए। तो इट इज अ मैटर ऑफ प्राइड, यह बहुत ही गर्व की बात है, फॉर ऑल, हम सब के लिए, ऑल ऑफ अस, की our democracy is not only the oldest in the world, but is also the largest, diverse, young, inclusive and sensitive democracy in the world। तो इसमें कह रहा है कि मैडम जी ने कहा है कि हमारे जो लोकतंत्र है वो ना केवल सबसे पुरानी है विश्व में, लेकिन सबसे बड़ी है, सबसे विविध है, सबसे यंग है यानी कि सबसे छोटी है, समावेशी है और संवेदनशील है, डेमोक्रेसी है पूरे विश्व में। मुर्मू जी की बातों को इनडायरेक्ट स्पीच में कहा है। यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच खत्म होता है, ये देखिए इनडायरेक्ट डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज करके इसे कंप्लीट किया गया है। सेड कहाँ पे कहा है, इन हर एड्रेस, अपने संबोधन में कहा है, एट एन इवेंट, एक इवेंट में, एक समारोह में, टू मार्क द 15th नेशनल वोटर्स डे हियर। मार्क का मतलब है उपलक्ष्य में, किसके उपलक्ष्य में, 15वें राष्ट्रीय वोटर डे के उपलक्ष्य में यहाँ पर उन्होंने इस समारोह पे ये सब अपनी बातें रखी। यहाँ पे आप वर्ड्स याद कर सकते हैं, यूनिक जिसका मतलब होता है अद्वितीय, प्राइड का मतलब होता है गर्व करना, गर्व, डाइवर्स का मतलब होता है विविध, विभिन्न, इंक्लूसिव का मतलब होता है समावेशी, सेंसिटिव का मतलब होता है संवेदनशील, एड्रेस का यहाँ पर मतलब है संबोधित करना, मार्क के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं। शी सेड, अब यहाँ पे सी यानी कि स्पीकर ने कहा कुछ। ठीक है, तो क्या कहा, तो ये सेड है रिपोर्टिंग वर्ब में,
तो क्या कहा, ये है इनडायरेक्ट स्पीच में बातें। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच में यानी कि चेंज होगा टेंस और वर्ब। तो हम देखते हैं क्या क्या टेंस हुआ है, चेंज हुआ है यहाँ पे। तो इलेक्शन कमीशन वाज मेकिंग, तो देखिए स्पीकर ने क्या बोला होगा यहाँ पे, इज मेकिंग, यानी कि प्रेसिडेंट जी ने बोला होगा इज मेकिंग। तो हमें सेंस समझना है इज मेकिंग का। यहाँ पे वाज लिख दिया गया है क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस चेंज हो जाते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सेंटेंस है क्योंकि ये इनडायरेक्ट स्पीच में बातें हैं। ठीक है, लेकिन सेंस आपको समझना पड़ेगा ना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की सेंटेंस से करके। तो इलेक्शन कमीशन इज मेकिंग यानी कि बना रही है, क्या बना रही है, स्पेशल एफर्ट्स यानी कि विशेष प्रयास कर रही है टू फैसिलिटेट द वोटिंग प्रोसेस। फैसिलिटेट का मतलब होता है सुविधाजनक बनाना, तो सुविधाजनक बना रही है चुनाव के प्रक्रिया को, किन के लिए, फॉर सीनियर वोटर्स अबव 85 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि 85 साल से ऊपर के सीनियर वोटर्स के लिए, और वोटर्स विद डिसेबिलिटीज यानी कि विकलांग वोटर्स के लिए, एंड ट्राइबल वोटर्स लिविंग इन रिमोट एरिया। रिमोट एरिया का मतलब होता है दूरस्थ, यानी कि बहुत ही दूर रहना, जैसे कि शहर के मध्य में नहीं रहना, शहर से या गांव से बहुत दूर रहना, अंदर रहना। तो ऐसे अंदर रहने वाले ट्राइबल के भी वोटिंग लिविंग जो वोटर्स हैं उनके लिए भी चुनाव प्रक्रिया को सुविधाजनक बना रही है, विशेष प्रयास कर रही है इलेक्शन कमीशन, उसी के बारे में यहाँ पे बता रहा है। 10 जिससे setting a good example of inclusive and sensitive election management। सेट ऑफ एग्जाम्पल का मतलब होता है उदाहरण स्थापित करना। तो एक ऐसा उदाहरण स्थापित किया जा सके जो कि इंक्लूसिव यानी कि समावेशी और संवेदी इलेक्शन हो। सेंसिटिव का मतलब होता है संवेदी इलेक्शन प्रबंध हो। तो इस पैराग्राफ का मेन सेंस ये है कि इलेक्शन कमीशन जो भी विशेष प्रयास कर रहा है उससे समावेशी और संवेदनशील चुनाव प्रबंधन का एक अच्छा उदाहरण स्थापित किया जा सकेगा। यहाँ पे आप वर्ड्स याद कर सकते हैं, फैसिलिटेट जिसका मतलब होता है सुविधाजनक बनाना, रिमोट जिसका मतलब होता है बहुत ही दूरस्थ एरिया, दूरस्थ इलाका, इंक्लूसिव का मतलब होता है समावेशी, सेंसिटिव का मतलब होता है संवेदनशील, संवेदी। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं। इन अ सेपरेट मैसेज ऑन एक्स, एक्स यानी कि ट्विटर हैंडल एक्स में एक अलग संदेश में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड। तो अभी ये देखिए फिर से यहाँ पे सेड आया है, तो सेड है यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट उसके बाद सेड आया है, तो रिपोर्टिंग वर्ब में सेड यानी कि इसके आगे है इनडायरेक्ट स्पीच में बातें। तो देखते हैं क्या लिखा है। नेशनल वोटर डेज वाज अबाउट सेलिब्रेटिंग इंडिया's वाइब्रेटिंग डेमोक्रेसी and empowering every citizen to exercise their vote right to vote। नेशनल वोटर डे यानी कि राष्ट्रीय चुनाव दिवस वास, अब देखिए यहाँ पे वास नहीं इस होगा, सेंस हमें समझना इस, क्योंकि यहाँ पे सिंपल पास्ट सेंटेंस का यूज किया गया, यानी कि स्पीकर ने बोला होगा प्रेजेंट पास्ट यानी कि प्रेजेंट सिंपल में बातें हो बोली होगी, उसे चेंज कर दिया है सिंपल पास्ट में कि नेशनल वोटर डे वास। तो सेंस क्या होगा इसका, तो नेशनल वोटर्स डे है क्या है, अबाउट सेलिब्रेटिंग यानी कि उत्साह मनाने के लिए, क्या उत्साह मनाने के लिए है, इंडियस के वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, वाइब्रेंट का मतलब होता है जीवंत, तो जीवंत लोकतंत्र, भारत के जीवंत लोकतंत्र को सेलिब्रेट यानी कि मनाने के बारे में है नेशनल वोटर्स डे। एंड एम्पावरिंग एवरी सिटीजन, और सशक्त करने के लिए है क्या, सभी नागरिकों को टू एक्सरसाइज देयर वोटिंग राइट्स यानी कि अपने जो वोट करने का राइट है, अधिकार है, उसे एक्सरसाइज करें यानी कि उसे प्रयोग करें। यहाँ पे आप वर्ड्स याद कर सकते हैं, वाइब्रेंट यानी कि जीवंत, एम्पावरिंग, एम्पावरिंग का मतलब होता है सशक्त बनाना, एक्सरसाइज, यहाँ पे एक्सरसाइज का मतलब है उपयोग करना, प्रयोग करना, क्या उपयोग करना, राइट को। ठीक है, राइट को उपयोग करने के लिए हम उसके आगे एक्सरसाइज लगाते हैं, राइट का मतलब होता है अधिकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंस्टिलिंग, तो इंस्टिलिंग है यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल में, सेंस क्या है, शिक्षा देने का या कोई चीज को पैदा करने का, कोई भावना को, क्या भावना पैदा करना, ट्रस्ट, विश्वास को पैदा करना या विश्वास की शिक्षा देना। यूनियन लॉ मिनिस्टर अर्जुन मेघावल सेड, जैसे यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच में बातें हैं, सेड है ना, तो सेड है यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब, आगे यहाँ से इनडायरेक्ट स्पीच में बातें हैं। तो चलिए क्या लिखा है, तो राम मेघवाल जो कि लॉ मिनिस्टर कानून मंत्री हैं, अर्जुन राम मेघवाल, उन्होंने कहा कि इन इट्स 75 जर्नी, तो अपने 75 साल के यात्रा में द इलेक्शन कमीशन,
तो इलेक्शन कमीशन की बात हो रही है कि इलेक्शन कमीशन अपने 75 साल की यात्रा में हैड, अब देखिए यहाँ पे जो स्पीकर है ना, यहाँ पे जो रिपोर्टर है, यूनियन लॉ मिनिस्टर, उन्होंने यहाँ पे या तो बोला होगा हैव, सॉरी हैज बोला होगा, या डायरेक्ट पास्ट इंडेफिनेट का यूज किया गया, यानी कि डायरेक्ट स्टैंटन लिखा होगा, हैड नहीं लिखा होगा यहाँ पे कुछ। तो जब स्पीकर की बातें या तो प्रेजेंट परफेक्ट में होती हैं या पास्ट इंडेफिनेट में होती हैं, और उसे जब है ना इनडायरेक्ट स्पीच में बदला जाता है, तो पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया जाता है उसमें। तो यहाँ पे ये किया गया, पास्ट परफेक्ट में यूज किया गया है, हैड के बाद स्टेंटन वर्ब थर्ड फॉर्म आया है, ठीक है। तो उनकी बातों को हम सेंस क्या समझेंगे कि उन्होंने बोला होगा कि इलेक्शन कमीशन हैज स्ट्रेंथेंड, यानी कि मजबूत किया है। हम ये सेंस समझेंगे, ये नहीं समझेंगे कि स्ट्रेंथन इलेक्शन कमीशन ने मजबूत किया था, ये नहीं समझेंगे ना। हमें देखना पड़ेगा कि स्पीकर किस सेंस में बोल रहा है। ये तो हम चेंज कर देते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में बातों को, लेकिन सेंस हमें समझना पड़ेगा कि उन्होंने क्या बोला था उस समय अपने जो वो स्पीकर स्पीच दे रहे थे तब। तो ये हम लोग को समझ में आना चाहिए। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होगी। तो इलेक्शन कमीशन हमने, अब हम उनके हिसाब से पढ़ते हैं ना, उन्होंने क्या बोला होगा, द इलेक्शन कमीशन हैज स्ट्रेंथेंड डेमोक्रेसी, यानी कि इलेक्शन कमीशन ने मजबूत किया है लोकतंत्र को, बाय इंस्टिलिंग ट्रस्ट, विश्वास पैदा करके या विश्वास दिलाकर, शिक्षा देकर, इन द पीपल, पीपल में यानी कि जनता में विश्वास पैदा करके उन्होंने स्ट्रेंथन यानी कि मजबूत किया है लोकतंत्र को। ही एप्रिसिएटेड द, उन्होंने अप्रिसिएट किया यानी कि प्रशंसा की, द इनिशिएटिव्स यानी कि पहले, तो उन्होंने प्रशंसा की पहलों की। किसकी पहले थी ये, ऑफ द पोल बॉडी, पोल का मतलब होता है चुनाव, बॉडी का मतलब होता है निकाय बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो चुनाव निकाय यानी कि इलेक्शन कमीशन की बात बोल रहा है। तो इलेक्शन कमीशन की पहलों की उन्होंने प्रशंसा की, किसने, लॉ मिनिस्टर ने। अब पोल बॉडी ने कौन से इनिशिएटिव्स लिए यहाँ पे बता रहा है, सच एस का यूज करके, यानी कि उदाहरण है। सच एस का मतलब होता है उदाहरण के लिए। होम वोटिंग, तो कौन कौन से इनिशिएटिव्स हैं, होम वोटिंग, एम्पावरिंग थर्ड जेंडर वोटर्स टू वोट, एम्पावरिंग यानी कि सशक्त करना, उन्हें सहायता देना कि वो आगे बढ़े। थर्ड जेंडर यानी कि ट्रांसजेंडर ऑफ वोटर, ट्रांसजेंडर वोटर यानी कि जो ट्रांसजेंडर होते हैं ना उनकी बात कर रहा है, तो उन्हें वोट देने के लिए एम्पावर करना, होम वोटिंग करना, और पेश करना, इंट्रोड्यूसिंग का यहाँ पर मतलब है पेश करना, क्या पेश करना, ब्रेल वोटर्स यानी कि जो देख नहीं पाते ना उनके लिए भी वोटर आईडी को इंट्रोड्यूस करना, प्रस्तुत करना, एंड रैम्प्स एट पोलिंग स्टेशन। रैंप का मतलब यहाँ पे होता है जो वो होते हैं ना जिससे जो चल नहीं पाते उनके लिए एक व्हील चेयर आती है, व्हील चेयर को चलाने वाले एरिया को रैंप बोलते हैं, जिससे एक फिसल पट्टी मान के चल सकते हैं आप। तो ये फिसल पट्टी एक हिसाब से जो चल नहीं पाते ना उनके लिए बनाई जाती है। तो रैंप्स एट पोलिंग स्टेशन में ये सब चीजें नए नए पहलों को के लिए, इस पहलों के लिए हमारे कानून मंत्री ने सराहना की है, पोल बॉडी की यानी कि चुनाव आयोग की। यहाँ पे आप वर्ड्स याद कर सकते हैं, जर्नी जिसका मतलब होता है यात्रा, तो उनकी 75 साल की जर्नी हो गई है इलेक्शन कमीशन की। स्ट्रेंथन वर्ब है यहाँ पे अपने थर्ड फॉर्म पे, जिसका मतलब होता है मजबूत करना, सशक्त करना। किसे सशक्त करने की बात हो रही है यहाँ पे, लोकतंत्र की, डेमोक्रेसी की। इंस्टिल, इंस्टिल का मतलब होता है किसी में कोई भावना पैदा करना या शिक्षा देना। ट्रस्ट का यहाँ पे मतलब है विश्वास, विश्वास को पैदा करना है, विश्वास की शिक्षा देना। एप्रिसिएटेड का मतलब होता है प्रशंसा करना, यहाँ पे एप्रिसिएट वर्ब अपने सेकंड फॉर्म पे, एप्रिसिएटेड। इनिशिएटिव, इसका मतलब होता है पहले, स्कीम्स। नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं। ही एडेड दैट, अब यहाँ पे ऐड का यूज किया गया है, ऐड का मतलब होता है यहाँ पे आगे बात कहना। तो ये फिर से इनडायरेक्ट स्पीच में बातें यहाँ पे कह गई है, ये है रिपोर्टिंग वर्ब ऐड, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब है ये। तो एडेड हो, सैड हो, रिप्लाइड हो, आंसर्ड हो, ऐसे बहुत सारे टर्म है जिसके यूज से आप समझ सकते हैं कि इनडायरेक्ट स्पीच में बातें हैं, ठीक है। ये यहाँ पे सब्जेक्ट, तो उनकी बातें यानी कि मंत्री जी की बातों को यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच में कहा गया है। क्या बोल रहे हैं वो, कि उन्होंने आगे कहा कि द हिस्टोरिक माइलस्टोन यानी कि ऐतिहासिक मील का पत्थर, किस चीज का, ऑफ 100 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स का, यानी कि पंजीकृत मतदाता के, और कितने, 100 करोड़ यानी कि 100 करोड़ पंजीकृत मतदाता के ऐतिहासिक मील का पत्थर, वुड बी, अब यहाँ पे उन्होंने क्या बोला होगा, विल, विल बोला होगा। विल की, स्पीकर की बातें अगर विल में लिखी रहती है यानी कि फ्यूचर में कोई बातें स्पीकर की बातें लिखी रहती है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में वो वुड हो जाती हैं। तो यहाँ पे यही किया गया है, विल का हो गया वुड।
हमें समझना है विल, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये जो हिस्टोरिक माइलस्टोन है ना, जो 100 करोड़ रजिस्टर्ड इलेक्टोरल्स का, वो होगा, क्या होगा, एक अनप्रेसिडेंटेड यानी कि अभूतपूर्व अचीवमेंट, उपलब्धि होगा भारत के डेमोक्रेसी का, भारत के लोकतंत्र का। तो भारत के लोकतंत्र का ये अभूतपूर्व यानी कि अभूतपूर्व उपलब्धि होगा जब ये 100 करोड़ का हमारा रजिस्टर हो जाएंगे इलेक्टोरल्स। तो भारत में अभी 100 करोड़ इलेक्टोरल्स का रजिस्ट्री अभी बची हुई है। तो ये जब हो जाएगा तो ये बहुत ही अभूतपूर्व उपलब्धि होगी भारत के डेमोक्रेसी की। यहाँ पे आप वर्ड्स याद कर सकते हैं। हिस्टोरिक मतलब ऐतिहासिक, कभी कभी हिस्टोरिक का मतलब महत्वपूर्ण भी होता है। माइलस्टोन का मतलब होता है मील का पत्थर। अनप्रेसिडेंटेड यानी कि अभूतपूर्व, इसके पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ, इस तरीके के सेंस को बताने के लिए अभूतपूर्व। अचीवमेंट उपलब्धि। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं। चीफ इलेक्शन इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? राजीव कुमार। इन हिज एड्रेस, अपने संबोधन में कहा, जैसे यहाँ पे सेड आया है, रिपोर्टिंग वर्ब का यूज किया गया है, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच में बातें हैं। देखिए क्या बोलते हैं वो। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने अपने जो एड्रेस है संबोधन में कहा कि डिसरप्टिव कैंपेनिंग, डिसरप्टिव का मतलब होता है विघटनकारी, बर्बाद करने वाला, कैंपेन यानी कि प्रचार, तो विघटनकारी प्रचार एंड फेक नैरेटिव्स, नैरेटिव्स का मतलब होता है कहानियां या किसी के बारे में कोई बात बताना, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है फेक यानी कि गलत कोई बातें या गलत कोई कहानी, और विघटनकारी प्रचार माइट कॉज यहाँ पर मतलब है क्रिएट करना, प्रकट करना, या कोई चीज को निर्माण करना। मे, अब यहाँ पे मे आया होगा तो इलेक्शन कमिश्नर ने बोला होगा मे का इनडायरेक्ट स्पीच में हो जाता है माइट, इसलिए यहाँ पे माइट यूज किया गया है। तो हमें इसे समझना है मे का यहाँ पे अर्थ होता है हो सकता, ठीक है। 50-50 चांस की बातें जब बतानी हो ना तो वहाँ पे मे का यूज करते हैं, यानी कि हो सकता है। तो ये बोल रहे हैं राजू कुमार की जो डिसरप्टिव कैंपेनिंग है, जो फेक नैरेटिव्स है, वो में कॉज यानी कि क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, क्या, डिसएल्यूशमेंट बना सकते हैं अमॉन्ग यंगस्टर्स। डिसएल्यूशन का मतलब होता है मोह भंग करना। तो ये जो जो फेक जो डिसरप्टिव कैंपेनिंग है और फेक नैरेटिव्स हैं, वो मोह भंग कर सकते हैं यंगस्टर के बीच, यानी कि युवाओं के बीच मोह भंग कर सकते हैं रिगार्डिंग द इलेक्टोरल प्रोसेस। इलेक्टोरल प्रोसेस यानी कि चुनाव प्रक्रिया के संबंध में युवाओं के मध्य मोहभंग हो सकता है, जैसे विघटनकारी प्रचार और फर्जी जो कहानियां या बातें होती है ना उसके कारण। एंड रिक्वेस्टेड पॉलिटिकल पार्टीज, और राजू कुमार ने रिक्वेस्ट किया यानी कि उन्होंने निवेदन किया कि अवॉइड, बचें, अवॉइड का मतलब है बचें, ऐसे एक्टिविटीज से, ऐसे गतिविधि से आप बचें, नहीं तो यंगर्स यानी कि जो नए नए युवा है ना वो मोह भंग हो जाएगा उनका पॉलिटिकल प्रोसेस से। यहाँ पे आप वर्ड्स याद कर सकते हैं। डिसरप्टिव जिसका मतलब होता है विघटनकारी, कैंपेनिंग का मतलब होता है प्रचार, नरेटिव का मतलब होता है कहानियां, किसी के बारे में कोई कहानियां या स्टोरी, फेक का मतलब गलत, डिसइल्यूशमेंट यानी कि मोह भंग, यंगस्टर का मतलब होता है युवाएं, जो नए नए युवा होते हैं ना वो, अवॉइड, अवॉइड मतलब बचना, दूर रहना। मिस्टर कुमार अस्योर्ड, अस्योर वर्ब यहाँ पे अपने सेकंड फॉर्म पे, जिसका मतलब होता है आश्वासन देना, और यहाँ पे मिस्टर कुमार है सब्जेक्ट, तो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ये। अब देखिए यहाँ पे एस्योर है, तो एस्योर के बाद यहाँ पे फिर से ना जो ये है डेट के बाद यहाँ पे ये है इनडायरेक्ट स्पीच में बातें। अब जो सब्जेक्ट है ना वो कैसे भी तरीके से अपने बातें बोल सकता है, चाहे वो आश्वासन देकर, अपने उत्तर देकर, या कोई बात को बताकर, या प्रश्न को उत्तर देकर, कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे होना चाहिए पास्ट सेंटेंस में, यानी कि पास्ट हो वर्ब, ठीक है, वर्ब टू हो, तभी हम यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच का यूज देखेंगे। तो मिस्टर कुमार ने एश्योर्ड किया यानी कि आश्वासन दिया, किसे दिया, पॉलिटिकल पार्टीज को दिया। तो पॉलिटिकल पार्टीज को दिया, अब वो जो पॉलिटिकल पार्टीज को बोले हैं ना उनकी बातें इनडायरेक्ट स्पीच में यहाँ से चालू हो रही है कि द पोल बॉडी वुड रिस्पॉन्स। अब यहाँ पे वुड नहीं विल आया होगा, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी बात की। सेंस क्या है, फ्यूचर इंडेफिनेट का यानी कि गागेगी का, तो कोई एक्शन के किया जाएगा करके, ठीक है। तो रिस्पॉन्स, तो पोल बॉडी वुड रिस्पॉन्स करेगी यानी कि जवाब देगी, किस में जवाब देगी, इन रिटर्न, तो लिखित में जवाब देगी, टू कंसर्न्स फ्लैग्ड बाय देम ऑन द इलेक्टोरल प्रोसेस, यानी कि चिंताओं पर, कंसर्न क्या बोला, चिंता, तो चिंता पर रिटर्न में वो जवाब देगी, फ्लैग्ड,
फ्लैग का यहाँ पे मतलब उठाना, यानी कि चिंता को जो उठाएंगे ना पॉलिटिकल पार्टी, उनके द्वारा जो उठाया जाएगा चिंता को, उसका वो रिटर्न पे जवाब देगी, रिस्पॉन्स करेगी पोल बॉडी यानी कि इलेक्शन कमीशन, चुनाव निकाय, ऐसा उन्होंने बोला है। इस रिमार्क्स, उनकी जो टिप्पणी है, केम आया, कम का यहाँ पे हो गया सेकंड फॉर्म, केम आया, तो उनकी टिप्पणी आई ऑन अ डे दैट द कांग्रेस अटैक द कमीशन, तो उस दिन आई है जिस दिन कांग्रेस यानी कि एक पार्टी है, राजनीतिक पार्टी ने अटैक किया यानी कि प्रहार किया इलेक्शन कमीशन के ऊपर, कहते हुए, तो जो कांग्रेस कमीशन, कांग्रेस ने, उन्होंने क्या कहा है, कहते हुए कि इट्स फंक्शनिंग हैड मेड अ मॉकरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंसल्टेड वोटर्स, यानी कि इसका फंक्शन, यानी कि कांग्रेस ने कहा है कि इसका यानी कि चुनाव आयोग का जो कार्य करने का तरीका है ना, उसने बना दिया है मॉकरी यानी कि मजाक, किसका, संविधान का, और इंसल्टेड किया है किसे, वोटर्स को, तो वोटर्स का अपमान किया है और संविधान का मॉकरी यानी कि मजाक बनाया है उसके कार्य ने, कमीशन के, ऐसा कहा है कांग्रेस ने। और उसके उसी दिन आया है इलेक्शन कमिश्नर की बातों का आश्वासन, कि उन्होंने सभी पॉलिटिकल पार्टी को आश्वासन किया है। यहाँ पे आप वर्ड्स याद कर सकते हैं, अश्योर, अश्योर वर्ड में यहाँ पे आपने सेकंड फॉर्म अश्योर्ड में है, जिसका मतलब होता है आश्वासन देना। रिस्पॉन्स का मतलब होता है जवाब देना। कंसर्न का मतलब होता है चिंताएं। रिमार्क का मतलब होता है टिप्पणी करना, कथन देना। मॉकरी का मतलब होता है मजाक। इंसल्ट का मतलब तो आपको पता ही होगा, अपमान करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिस मुर्मू कन्फर्ड, कन्फर का मतलब होता है कोई चीज को, वो कोई चीज प्रदान करना। कन्फर वो यहाँ पे अपने सेकंड फॉर्म पे प्रदान करना। मिस मुर्मू यहाँ पे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस, सेंस है एक्शन के कंप्लीट हो जाने का, तो कन्फर्म यानी कि प्रदान कर दिया। तो मिस प्रेसिडेंट जी ने प्रदान किया क्या, द बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस अवार्ड, तो इस अवार्ड को प्रदान किया, कब किया, ऑन 22 रेसिपिएंट्स, यानी कि 22 प्राप्ताओं को, प्राप्त करने वालों को ये अवार्ड प्रदान किया है मिस्टर मुर्मू जी ने, सेलिब्रेटिंग देयर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द इलेक्शन मैनेजमेंट, सेलिब्रेटिंग करते हुए यानी कि जश्न मनाते हुए, किस चीज का जश्न, देयर यानी कि जो 22 रेसिपिएंट्स है ना, उनका जश्न मनाते हुए कि उन्होंने आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन किया है। आउटस्टैंडिंग का यहाँ पे मतलब है सर्वश्रेष्ठ, ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ योगदान किया है इलेक्शन मैनेजमेंट में, यानी कि चुनाव के प्रबंधन में, उसकी सिक्योरिटी में, सुरक्षा मैनेजमेंट में, सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा प्रबंधन में, और वोटर एजुकेशन पे एंड इंक्लूसिविटी में। इंक्लूसिविटी का मतलब होता है समावेशन पे, यानी कि वोटर्स लोग को वोटिंग प्रक्रिया में समावेश करना। वोटर्स को यानी कि चुनाव जो जो मतदाता है उनको शिक्षा देना, सुरक्षा करना, और इलेक्शन का मैनेजमेंट करना। तो इन सब में जो योगदान हुआ 22 रेसिपिएंट का, उनके लिए मिला है अवार्ड, बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस अवार्ड। मिस्टर मुर्मू जी ने कंफर्म किया है, कन्फर्ट किया यानी कि उन्होंने प्रदान किया है। द अवार्ड्स रिकॉग्नाइज, तो अवार्ड रिकॉग्नाइज करता है यानी कि मान्यता देता है एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन का। एक्सेप्शनल का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ योगदान अक्रॉस मल्टीपल कैटेगरीज, यानी कि बहुत सारे श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ योगदान को रिकॉग्नाइज करता है ये अवार्ड इन इलेक्शन मैनेजमेंट फॉर लोकसभा एंड स्टेट असेंबली इलेक्शन हेल्ड इन 2024, तो 2022 तो 2024 के लोकसभा और स्टेट असेंबली में इलेक्शन मैनेजमेंट यानी कि चुनाव प्रबंधन के संदर्भ में जितने भी कैटेगरी थी ना, जिसके बारे में हम मुख्य बात की, जैसे कि सिक्योरिटी मैनेजमेंट, वोटर एजुकेशन और इंक्लूसिविटी, वो सब क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए ये अवार्ड मान्यता देता है। यहाँ पे आप वर्ड्स याद कर सकते हैं, कन्फर यानी कि कोई चीज प्रदान करना, खासकर इसका उपयोग करते हैं अवार्ड या पुरस्कार प्रदान करने के। कन्फर्म यहाँ पे आपने सेकंड फॉर्म पे कन्फर्ड। इंक्लूसिविटी, इंक्लूसिविटी का मतलब होता है समावेशन। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है मान्यता देना। एक्सेप्शनल का मतलब होता है उत्कृष्ट या सर्वश्रेष्ठ। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं। द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट अवार्ड वाज गिवन, अब वाज के बाद आया यहाँ पे वर्ब थर्ड फॉर्म, गिवन का वर्ब थर्ड फॉर्म, यानी कि ये है हमारा अवार्ड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वाज प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव फॉर्म, तो इसका सेंस है कि जो ऑब्जेक्ट है इस पे वर्क किया गया यानी कि दिया गया, तो इस अवार्ड को दिया गया, किसको दिया गया, टू द चीफ इलेक्शन ऑफिसर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड एंड महाराष्ट्र। तो चीफ इलेक्शन ऑफिसर्स कहाँ के, जम्मू कश्मीर के, झारखंड के और महाराष्ट्र के, इन तीन राज्यों के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट अवार्ड दिया गया।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा रीडिंग समाप्त होता है। कैसा लगा आपको रीडिंग हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए करें। ये हमें मोटिवेट करता है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जाके सब्सक्राइब करिए। आप यहाँ पे आसानी से इंग्लिश रीडिंग सीख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।